हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अजमल हुसैन। स्वागत करता हूं आप सबको लॉ स्टडी क्लास में। आज का जो क्लास है दोस्तों वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। हम लोग आज बेसिक डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को बेसिक जो फंडा है वो अगर नहीं समझ में आएगा तब तक हम लोग अंदर का जो उसका जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे सही से। तो इसका जो फंडा है, इसका जो बेसिक जो फंडा है उसको सबसे पहले हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझ लेते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या चीज़। तो इससे इसका नाम से ही पता चल जाता है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब ये एक इंडिया का है, भारतवर्ष का है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी एक प्रकार का चुक्ति को आप समझ लीजिए। तो ये भारतवर्ष का एक चुक्ति का कानून है। और 1872 इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि 1872 में इसको लागू किया गया था। तो 1872 का नाम सुन के ही आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये एक बहुत ज़्यादा पुराना कानून है। भारत के सबसे ज़्यादा पुराना कानून अगर कोई है तो वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई छोटा मोटा कानून नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कानून उस समय का है। और इसका जो लागू होने का डेट था गाइस, वो था 1 सितंबर 1872 को ये उस वक्त फोर्स किया गया था। सो इसके बारे में और थोड़ा कुछ डिटेल्स हम लोग जानेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 से लेकर 266 यानी कि कुल 266 सेक्शंस हैं, धाराएं हैं। इसमें अगर हम लोग एक एक करके भाग करेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है। इसमें टोटल बाद में जाके 4 डिवाइड किया गया इसको। जैसे पहला अगर मैं पहली बात आपको समझाऊं, जैसे सेक्शन 1 से लेके 75 तक इसका जो कवर करता है वो करता है जनरल प्रिंसिपल लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। जनरल प्रिंसिपल लॉ कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये बाद में हम समझेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि सेक्शन 1 से लेके 75 तक इसका एक अलग पार्ट है। और ये बेसिकली 5 इयर्स BLLB में फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट होता है उसमें पढ़ाया जाता है 1 से लेके 75 तक। और ये जो है ये इंडिया की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है। सेक्शन 76 से लेकर 123 ये काम करता है गाइस सेल ऑफ गुड्स लेकर। सेक्शन 124 से लेकर 238 ये काम करता है स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। और सेक्शन 239 से लेकर 266 पार्टनरशिप एक्ट का काम करता है। तो ये जो 4 भाग है, ये चारों भाग को मिला के उस टाइम पे बनाया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज का जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो आप यहाँ समझ लीजिए 76 से 123 जो सेल ऑफ गुड्स का काम करता है उसको निकाल दिया गया है और रिपील कर दिया गया है। 239 से लेकर 266 जो पार्टनरशिप एक्ट का काम करता है उसको भी रिपील करके एक नया सेक्शन, एक नया कानून बनाया गया है। तो फिलहाल अभी क्या क्या बचा, सेक्शन 1 से लेकर 75 जिसको पार्ट 1 किया गया, जिसमें जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो इसका पार्ट है वह है सेक्शन 124 से लेकर 238 जो स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसको पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है। ओके, जो सेक्शन 76 से लेकर 123 इसका जो नाम दिया गया था वो था सेल्स ऑफ गुड्स। और ये लॉ जो बनाया गया था ये बना था 1930 में। 1930 साल में इसको लागू किया गया था, इसीलिए इस लॉ का नाम दिया गया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद गाइस सेक्शन 239 से लेकर 266 जिसको पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं, इसको लागू किया गया था जस्ट उसके 2 साल बाद ही, यानी 1932 में, जिसका नया नाम दिया गया था पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इसका
प्रेजेंट में फिलहाल 2 ही पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो कवर करता है वो कवर करता है सेक्शंस 1 से लेकर 75 तक, और पार्ट 2 में जो कवर करता है वो सेक्शंस 124 से लेकर 238 तक। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल में नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।